हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टेक्निकल जंक्शन .in पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेकंड सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप फर्स्ट सेशन को देख लिए होंगे, क्योंकि ये जो सेकंड सेशन है, जब तक आप फर्स्ट सेशन को नहीं देखोगे मजा बिल्कुल नहीं आएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी आपको ऊपर में शो हो जाएंगे। वहां से आप पहले फर्स्ट लेक्चर को देखिए, फिर उसके बाद इस सेकंड लेक्चर को देखिए। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस करा है कि कैसे हम ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं, क्या क्या चीज हमें इंपॉर्टेंट होते हैं इंस्ट्रूमेंट, और ड्राइंग होती क्या चीज है। यहाँ पर हम लोग उसी का डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो हमने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को वहां पे इनलिस्ट करा था, यहाँ पर हम उसकी डिटेल्ड में जानेंगे कि हमारे कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, उसका क्या यूटिलाइजेशन है, उसके क्या नोमेनक्लेचर है। ये सारी चीज हम लोग डिटेल में आज जानेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और उसके क्या क्या ड्राइंग मटेरियल्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। तो आप भी जानते हो कि अगर कोई भी ड्राइंग आपको बनाने हैं, कुछ भी ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए कुछ एक स्पेस तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ने बैठते हो तो पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? कोई बुक तो होने चाहिए। अगर आपको लिखना है तो सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? कोई कलम और कोई कागज तो होने चाहिए जिस पे आप लिखोगे। ठीक वैसे ही जब आप ड्राइंग बनाना शुरू करते हो तो सबसे पहले हमें ड्राइंग बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है, जिसके ऊपर हम लोग ड्राइंग को बनाएंगे। अब देखिए, जो हमारी ड्राइंग बोर्ड होती है वह होती किस चीज की है, सबसे पहले आप ये जानो। तो देखिए, ड्राइंग जो बोर्ड होती है, सबसे पहले चीज वह लकड़ी, ये आप देख रहे हो ना, ये वुडन बोर्ड होती है। क्या होती है? वुडन बोर्ड। क्लियर है? अब ये वुडन बोर्ड की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कई बार ऑब्जेक्टिव में आपसे ये भी पूछ लिए जाते हैं कि लकड़ी का क्वालिटी कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले बात आप याद रखोगे कि जो लकड़ी होगी वह हमारी सॉफ्ट होनी चाहिए। और सॉफ्ट आप जानते हो, शीशम, कटहल, बरगद, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो ड्राइंग बोर्ड इसका बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। तो हमारी ड्राइंग बोर्ड की जो क्वालिटी होती है वह सॉफ्ट होने चाहिए। और किस किस लकड़ी का यूज करके हम बना सकते हैं ड्राइंग बोर्ड, तो इस चीज को इनलिस्ट आप कर लीजिए और हमेशा के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर भी ऑब्जेक्टिव जब फ्रेम होंगे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? इसलिए मैं हमेशा से कह रहा हूं कि मैं इस सेशन को डिटेल्ड में लेकर चलने वाला हूं। तो आप याद रखिएगा, जो हमारी पाइन होती है, ठीक है, पहली पाइन की बनती है, या फिर फर, FIR, फर की बनती है, या फिर ओक की लकड़ी का बनता है, या फिर केल की लकड़ी की बनती है। ठीक है, ये सारे लकड़ियों के जो पेड़ होते हैं उसके नाम हैं, जो अलग अलग लकड़ी है। अब देखिए, ये सारे जो लकड़ी हैं, आपने अभी जो देखा, मैंने ये जितने भी नेम इनलिस्ट करे, ये सारे लकड़ी है। और लगभग ये मानी जाती है कि आप ये देख रहे हैं, यहां से ये जो विड्थ है, यानी मोटाई है लकड़ी की, लगभग 18 mm की मोटाई पे ये बनाई जाती है। क्लियर है? आप इस चीज को याद रखेंगे कि 18 mm जो बोर्ड होती है, बोर्ड की मोटाई कितनी होती है? लगभग ये 18 mm होती है। क्लियर है? जो आप ये देख पा रहे हैं। अब देखिए, यहां पे मैंने पहले बताया कि जो लकड़ी है वो कैसी होनी चाहिए? सॉफ्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, अब ये लकड़ी सॉफ्ट हो गई, ठीक है, फिर क्या ये एक ही लकड़ी के जो बोर्ड है, एक ही स्ट्रिप, अब देखो ये जो आपको दिख रही है ना, 1 2 3 4, 4 आपको दिख रही है, इस चारों को सेपरेटली हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिप बोलते हैं, STRIP। अब चूंकि प्लूरल नंबर में है, बहुत सारे क्या है, इसलिए स्ट्रिप्स इसको हम लोग बोल दिए हुए, एस लगा दिए हैं। ठीक है, ये इंग्लिश की भाषाएं हैं, इसमें हमको जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, ये क्या है? स्ट्रिप है। तो कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप हो सकते हैं? एक ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए कितनी स्ट्रिप की आवश्यकता हो सकती है? ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, लगभग स्ट्रिप की संख्या होती है 4 से लेकर के 6 तक। 4 से 6 स्ट्रिप का हम लोग ड्राइंग बोर्ड बनाते हैं। क्लियर है? अब देखो, जैसे आप नॉर्मल पटरी को रख दोगे तो वो तो क्लैंप नहीं हो सकते हैं, फिर क्लैंप करने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से लकड़ी को रखते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर ये आप देख रहे हैं ना, ये तो ये हम लोग जो कील होती है, कील को इसके ऊपर हम लोग स्टेपल कर देते हैं। अब देखिए, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
एक स्ट्रिप को दूसरे स्ट्रिप से कनेक्ट करने वाली जो सेकेंड स्ट्रिप होती है, ठीक है ना, एक से दो स्ट्रिप को, ये दोनों तो एक ही है ना, अलग अलग है जो, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए किसी और स्ट्रिप का हम लोग हेल्प लेंगे जो थर्ड स्ट्रिप होगी, ठीक है। तो उस स्ट्रिप का नाम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा मेरे फ्रेंड्स, उसको हम लोग बैटन बोलते हैं, जो यहाँ पे शो करी गई है उसको क्या बोलते हैं, बैटन। और नंबर ऑफ स्ट्रिप टोटल कितने होते हैं, तो हमेशा आप याद रखेंगे 4 से 6, क्लियर है। और इसको हम लोग स्क्रू बोलते हैं, स्क्रू के हेल्प से जो हमारी स्ट्रिप होती है उसको क्लैंप करी जाती है। क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि स्ट्रिप को, दो स्ट्रिप को बैटन से हम लोग क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। तो बैटन और स्ट्रिप को होल्ड करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, स्क्रू की हेल्प की आवश्यकता होती है। तो नॉर्मल सी बातें हैं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बताना ये जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट चीज आप ये देखो, ये तो हमारी क्या है, ड्राइंग बोर्ड है, ये बैक पोर्शन है, फ्रंट पोर्शन नहीं है। फ्रंट पोर्शन आपको आगे की स्लाइड में आपको दिख जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारी बैक पोर्शन, ठीक है, उल्टा करके जब आप देखोगे तब की पोर्शन। अब देखिए, ये जो हमारी साइड से आप देख रहे हो, ये ब्लैक कलर की रिबन दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं इबनी। क्या बोलते हैं, इबनी। कई बार इबोनी भी बोल देते हैं, बट ये इबनी होती है, इबनी एज। अब इबनी एज किस लिए होती है, आगे आने वाले स्लाइड के अंदर आप एक इंस्ट्रूमेंट का नाम सुनेंगे जो होती है टी स्क्वायर। क्या होगी, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर को मूव करने के लिए, टी स्क्वायर को घूमने के लिए, वहां पे वर्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस इबनी एज की हेल्प लेते हैं। इसी इबनी एज पे टी स्क्वायर हमारी मूव करेगी। क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे, ड्राइंग बोर्ड। तो भाई साहब, ड्राइंग बोर्ड अगर है तो ड्राइंग बोर्ड की लेंथ भी तो हो सकती है, और बिल्कुल होती है, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड की लेंथ होती है, विड्थ होती है, उसकी डेप्थ होती है, सब चीज होती है। आपने अभी पढ़ा ड्राइंग बोर्ड 18 mm तक की मोटाई का हम लोग लेते हैं। अब देखो, नॉमिनल हो गई 18 mm, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ 18 mm ही लेंगे, आपको डिपेंड करेगा ना कि उसकी लेंथ क्या हो जाती है। तो याद रखिएगा मेरे फ्रेंड्स, जो हमारी ISI है, दैट मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशंस। अगर इसका मैं फुल फॉर्म बोलूं तो ये क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारी ड्राइंग बोर्ड होती है उसका डेजिग्नेशन होता है क्या चीज, D0, D1, D2, D3। 0 है, ठीक है, D0 या D0, इट डजेंट मैटर। D0 है, ये 1500 mm गुना 1000 mm गुना 25 mm की होती है। अब देखिए, ये तो लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, और ये इसकी थिकनेस हो गई, मोटाई हो गई। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि D0 की मेजरमेंट क्या होती है, 1500 गुना 1000 गुना 25 mm। और जो D1 है उसकी मोटाई क्या होती है, तो 1000 गुना 700 गुना 25, ये क्या है हमारी 700 है। क्लियर है, 1000 गुना 700 गुना 25 mm हमारी होती है किसकी मेजरमेंट, D1 की। D2 की होती है 700 गुना 500 गुना 15 mm। अब देखिए, चूंकि इसकी लेंथ कम होती जा रही है, इसीलिए हमने क्या करा कि जो थिकनेस है, थिकनेस को कम कर दिया। और फिर जो D3 होती है उसकी मोटाई होती है 500 गुना 350 गुना 15। क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत बढ़िया ढंग से। यहाँ पे आपने ये देखा कि जो हमारी लेंथ होती है ड्राइंग बोर्ड की, वो क्या क्या होती है। इस मेजरमेंट को आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ये आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हमेशा आपको याद रखना है कि जो हमारी D0 है उसकी मेजरमेंट क्या है, D1 की क्या है, D2 क्या है, D3 की क्या है। याद रखेंगे कि D0 है 1500 गुना 1000 गुना 25, D1 है 1000 गुना 700 गुना 25, D2 है 700 गुना 500 गुना 15, D3 है 500
गुणा 350 गुणा 15। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज है, हम लोग ड्राइंग शीट कौन सा यूज करेंगे। चलो ये तो सही है कि ये हमारी ड्राइंग बोर्ड की मेजरमेंट हो गई, लेकिन ड्राइंग शीट इसके लिए कौन कौन सी है, चलिए उसको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। खैर इस पे ड्राइंग शीट का इंपॉर्टेंट जो उसके डायमेंशंस होगी वो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जो हमारी डी नॉट है इसके ऊपर हम लोग ए नॉट ड्राइंग शीट का यूज कर सकते हैं। अब ए नॉट ड्राइंग शीट जो होती है वो भी लंबी होती है, तो हम लोग बड़े वाले पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे A1 का यूज कर सकते हैं। देखो अब A1 का D1 पे तो कर सकते हैं, लेकिन D2 पे नहीं कर सकते हैं। D नॉट पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये चीज मैं आपको आने वाले वीडियोस में आने वाले जो सेशन है आगे उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और किसको हम नहीं करेंगे और उसके क्या ड्रॉबैक होती है। लेकिन आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा एक जो सही चुनाव होती है वो करना बहुत जरूरी है। अगर आपने गलत चुनाव कर लिया तो आपकी जो ड्राइंग होती है बनने की वह एक्यूरेसी घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है A2 और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं A3 और भी बहुत सारे हैं जो हम लोग आने वाले सेशंस के अंदर देखते हैं। ड्राइंग बोर्ड का देखा, अब हम लोग टी स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि जो भी हमारी ड्राइंग बोर्ड है वहां पर ड्राइंग बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने ड्राइंग बोर्ड को बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से रखिए। ठीक है, और कोई भी गंदगी उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग हैंकरचीफ, जो पीछे मैंने बताया था कि कॉटन क्लॉथ हम लोग लेते हैं, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आती है टी स्क्वायर। अब भाई साहब ये क्या बोला है, टी स्क्वायर क्या चीज है, तो देखिए टी स्क्वायर इज नथिंग, इट इज जस्ट अ स्केल। ये एक स्केल है और कुछ भी नहीं, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ ये अलग ढंग के होते हैं। तो चलिए जरा उसके बारे में देखते हैं कि क्या अलग ढंग है ये। देखो टी स्क्वायर भी एक वुडन स्ट्रिप होती है। क्या होती है, एक वुडन स्ट्रिप होती है। अब भाई साहब अगर वुडन स्ट्रिप है तो आप किसी भी लकड़ी को तो ले नहीं सकते हो। अगर आप ड्राइंग बना रहे हो तो यहाँ पे एक डेफिनेट चीज है, तो याद रखिएगा जो टी स्क्वायर बनाई जाती है नॉर्मली वो या तो टीक की लकड़ी होती है या फिर महोगनी की लकड़ी होती है। ठीक है, या तो टीक होती है या महोगनी होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है। टीक और महोगनी बहुत हार्ड होती है। अब कहोगे कि सर अभी तो आपने ड्राइंग बोर्ड बताया, ड्राइंग बोर्ड में हम लोग सॉफ्ट लकड़ी यूज कर रहे थे, जबकि टी स्क्वायर के लिए आप कह रहे हो कि हार्ड लकड़ी यूज करेंगे। ऐसा इसलिए माय डियर फ्रेंड्स कि देखिए ये एक वर्किंग एज है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग एज टी स्क्वायर का। ये स्टॉक है ना, हैंडल भी बोलते हैं, स्टॉक है। इस दोनों को दैट मीन्स स्टॉक और ब्लेड, स्टॉक और ब्लेड को हम लोग स्क्रू के हेल्प से, वाशर और स्क्रू के हेल्प से इसको क्या करते हैं, बिल्कुल टाइट कर देते हैं। कितने डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे। ये भी याद रखिएगा कि ये 90 डिग्री पे ये टाइट होती है। ये तो हो गई बात। अब देखिए ये जो आप ब्लैक देख रहे हो ना, ये लगभग प्लास्टिक की बनाई जाती है। ये प्लास्टिक के इसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है वर्किंग एज को सही ढंग से वर्क करने के लिए। ये जो आप वुड देख रहे हैं ना, अगर ये हार्ड वुड नहीं होंगे तो ये लेंथ तो इसकी बड़ी होती है। आप भी जानते हो कि वुड की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या चीज, बेंड होने की। ये तो बेंड हो सकती है, ऐसे हो जाएगा। तब तो स्केल आप लाइन खींचना चाह रहे थे इस लाइन पे और लाइन आप ऐसे स्केल आपकी हो गई, तो लाइन तो कभी सीधी हो ही नहीं सकती है। इसीलिए हम लोग जो टी स्क्वायर होती है उसके लिए हार्ड लकड़ी का यूज करते हैं। जबकि जो हमारी बोर्ड है, जो वर्किंग एज होती है, आप नॉर्मली सोचो जो लकड़ी, जिस लकड़ी के चेयर पे आप बैठते हो, कई बार हम लोग ये कोशिश करते हैं ना कि जो चेयर है वह आरामदायक होना चाहिए। ठीक है, जबकि जो बोर्ड जिसपे हम लोग लिखते हैं या फिर खाना खाते हैं, क्या कभी सोफे जैसा बोर्ड हो सकती है? जो टेबल है सोफे जैसे हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? ठीक उसी तरीके से जो हमारी ये टी स्क्वायर है वह एक वर्किंग इंस्ट्रूमेंट है, तो ये कभी भी सॉफ्ट नहीं हो सकती। मेजरमेंट है ISI ने, यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस ने इसके लिए भी एक डेजिग्नेशन फिट कर रखे हैं, और वो क्या है, वो है टी स्क्वायर के लिए T0, T1, T2 एंड T3। याद रखिएगा, पहले जो आपको अभी जस्ट हम बोर्ड का याद करवाए हैं ना,
कि जो D1 है, D0 है, D2 है, D3 है, उसी का सेम एक मेजरमेंट यहाँ पे आ जाएगा। वो क्या चीज कि T0 है ना। चलो भाई साहब T0 के लिए याद कीजिए, D0 या D0 का मेजरमेंट क्या था 1500 mm। तो जो लेंथ 1500 mm अगर आपकी है, ये जो लेंथ है ये 1500 mm है बोर्ड की, मान लो ये बोर्ड का टॉप व्यू मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये अगर लेंथ अगर 1500 mm है, तो यहां से यहां तक अगर लाइन ड्रॉ हमें करने हैं, तो वो लाइन ड्रॉ करने वाला इक्विपमेंट भी तो 1500 mm का होना चाहिए ना। तो याद रखिएगा, वहां पे हम लोग ड्रॉइंग बोर्ड के लिए क्या कर रहे थे D0, तो यहाँ पे टी स्क्वायर के लिए डिनोट क्या करेंगे T0। क्लियर है, यहाँ पे टी स्क्वायर के लिए क्या डिनोट करेंगे T0। तो इसकी मेजरमेंट 1500 mm। अब देखिए इसके अंदर कुछ एक्यूरेसी और इनएक्यूरेसी होती है, ये 10 mm मानकर चली जाती है। यानी कि या तो ये हो सकता है कि ये 1490 mm की हो, या फिर 1510 mm की ड्राइंग जो हमारी टी स्क्वायर है वो लेंथ हो सकती है उसकी, लेकिन लगभग 1500 mm की मानी जाती है। और जो इसकी इनएक्यूरेसी होगी वो क्या होगी 10 mm की। इस चीज को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब ये इनएक्यूरेसी बोल लो या टॉलरेंस बोल लो या अलाउंस बोल लो, आगे आकर के हम लोग जानेंगे कि ये चीज क्या है जो मैंने बोला, टॉलरेंस अलाउंस ये सब क्या है, वो आने वाली वीडियोस के अंदर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है T0 दैट मींस आप तो जान लिए T0 का। अब आती है T1 का मतलब है जो D1 का मेजरमेंट था। D1 का मेजरमेंट याद करो 1000 गुना 700 गुना 25, तो यहाँ पे क्या होगा 1000, हाँ या ना 1000 mm, और साथ के साथ ये प्लस माइनस कितना mm, बस 10 mm। क्लियर, 700 mm प्लस माइनस 5 mm। क्लियर है। और T3 के लिए क्या होगा 500 mm प्लस माइनस 5 mm। ये हमारी मेजरमेंट हो जाती है किसके लिए टी स्क्वायर के लिए। नेक्स्ट चलिए कि आखिर टी स्क्वायर की यूजेस करी कैसे जाती है। तो देखिए ये आप देख रहे हैं ना टी स्क्वायर है, यहाँ पे ये जो शो करी गई है ब्राउन कलर में ये वाली, ये हमारी हो जाती है क्या चीज ड्राइंग बोर्ड। ये ड्राइंग बोर्ड है, इसके ऊपर हमने ये आप देख रहे हैं ये सेलो टेप से चिपकाई गई है, ये भी एक एडहेसिव है। सेलो टेप की जरूरत पड़ती है किस चीज के लिए, इसको चिपकाने के लिए, तो सेलो टेप है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो हैंडल के साथ यहां देख रहे हैं ना फिक्स करी गई है, तो ये क्या चीज है, ये इबनी के ऊपर यहाँ पे अंदर एक स्ट्रिप लगी होती है जो बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के साइड में, इसके ऊपर ही इस इबनी के ऊपर गाइड करती है। इबनी का क्या वर्क है टू गाइड टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के गाइड करेगा जिससे कि टी स्क्वायर इसके ऊपर स्लाइड करेगा अप एंड डाउन। और यहाँ पे आप लेंथ देख पा रहे होंगे ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो ये लकड़ी है, आपको दिख रही है ना, ये क्या है वुडन स्ट्रक्चर है। लेकिन नीचे देखिए ये एक स्लाइड थोड़ी सी शो करी गई, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन शो करी गई है ना, ये लाइन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या चीज है, वहीं अभी मैंने जो आपको बताया था ना कि एक प्लास्टिक की लेमिनेशन करी जाती है, वहां पे एक स्ट्रिप लगाई जाती है पतली, ये प्लास्टिक वाली स्ट्रिप है जिसके ऊपर आप वर्क करते हो, जो वर्किंग गेज होती है, ऊपर और नीचे ये शो हो रहा है। अब देखिए ये हम एक स्ट्रेट लाइन दैट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल लाइन या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए ही हम लोग टी स्क्वायर का यूज करते हैं। अब बात आती है कि भाई साहब ठीक है टी स्क्वायर का आप तो ऐसे यूज करोगे, फिर पेंसिल को कैसे मूव करते हैं, ये भी कई बार पूछी जाती है कि पेंसिल का जो पाथ होता है वो कैसे फॉलो होता है। तो याद रखिएगा हमेशा जो पेंसिल होती है लेफ्ट टू राइट मूव करती है, लेफ्ट टू राइट। ऐसा नहीं कि यहां से आप ऐसे ले लोगे, बिल्कुल भी नहीं। एक तरीका है कैसे, लेफ्ट टू राइट, हम लोग इसको मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, हमेशा याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते। टी स्क्वायर है उसकी टेस्टिंग कैसे करोगे, टेस्टिंग इसलिए कि आप जान लो जो भी इक्विपमेंट होती है हर एक इक्विपमेंट को टेस्ट करना जरूरी है कि ये हमारी इक्विपमेंट सही वर्क कर रहे हैं या गलत वर्क कर रहे हैं, जो हमारी मेजरमेंट है वह सही है या गलत है। तो देखिए जो हमारी टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर की मेजरमेंट हमेशा याद रखना, टी स्क्वायर की टेस्टिंग जो करी जाती है वो एक बार तो हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट एज से, मतलब सीधी जो लाइन होती है वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो कैसे करेंगे, टी स्क्वायर को हम लोग रिवर्स कर दिए, उल्टा कर दिए, उलट दिए,
और फिर वही वर्किंग एज से, जिस वर्किंग एज से यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करा था, उसी वर्किंग एज से एक बार और लाइन ड्रॉ करेंगे। और अगर वह लाइन बिल्कुल जो लाइन हमने पहले ड्रॉ करा था उसी लाइन के ऊपर आ जाती है, दैट मीन्स देयर इज नो एरर। अगर नहीं आती है तो इसका मतलब उसके अंदर एरर है, वो आपको नॉर्मल शो हो जाएंगे। जैसे आप मान लो ये स्केल है, स्केल को कैसे टेस्ट करोगे कि ये स्केल हमारी सही बता रही है या गलत? तो आप तो एक स्केल को मान लो कि ये आपकी ऐसे थी, ठीक है ना, तो एक लाइन तो आप ऐसे ड्रॉ कर लो इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट। दूसरी बार इस स्केल को अब घुमा दो उल्टा। कैसे? उल्टा। अब ये वाली जो पोर्शन थी ना आपकी, ये वाली, ये आ गई अब यहां पर। वर्किंग एज तो सेम रही, वर्किंग एज तो कुछ नहीं बदली। इसी वर्किंग एज के ऊपर आप इसको उल्टा कर दिए। अब जो लाइन आप ड्रॉ करोगे ना, अगर ये स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स ये आपकी स्केल सही है, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है दैट मीन्स उस स्केल के अंदर में इनएक्यूरेसी है, वह गलत शो कर रहे हैं, आपको स्केल बदल देने चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर मैं और भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बात करूंगा, चर्चा करूंगा, तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारी अगली है दैट मीन्स नेक्स्ट हमारी सेट स्क्वायर आने वाली है, तो सेट स्क्वायर पे डिस्कशन हम लोग अगली वीडियो के अंदर करेंगे। और सिर्फ सेट स्क्वायर ही नहीं, बहुत सारे और भी चीज इक्विपमेंट्स हैं जो हमें इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता होगा कि ड्राइंग शीट बची हुई है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बची हुई है, और भी बहुत सारी चीज बचे हुए हैं, ठीक है ना, डिवाइडर, कंपास, ड्राफ्टिंग मशीन, ठीक है, तो बहुत सारी चीज बचे हुए हैं। तो हम लोग अगली वीडियो के अंदर उस चीज को कवर करेंगे। मैं कोशिश ये करूंगा कि जो हमने डिस्क्राइब करा है अभी वो आपको कैसा लगा, क्या मैंने कहीं फ्लो में ज्यादा तो नहीं बोल दिया या फिर कहीं कम तो नहीं है? तो आप इस चीज को मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का एक और लेक्चर इसके बाद डालेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। दोनों को मिलाकर आपको देखना है, तो पहले आप इसको देख चुके होंगे। उम्मीद है अगली का इंतजार करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद।